देखिए आज हम लोग देखेंगे कि बच्चे का डिलीवरी कैसे होता है। जब 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड पूरा हो जाता है, गर्भ का पीरियड पूरा हो जाता है, उसके बाद बेबी का डिलीवरी कैसे होता है वो हम लोग आज समझेंगे। तो सबसे पहली बात कि इसको हम बोलते हैं पैरचुरेशन। पैरचुरेशन कहने का मतलब क्या होता है? तो पैरचुरेशन कहने का मतलब बच्चे का डिलीवरी होने का प्रक्रिया, बच्चे का डिलीवरी का प्रक्रिया को ही बोलते हैं पैरचुरेशन। तो वही बात यहाँ लिखे हैं, द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस दैट इज चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पैरचुरेशन। चाइल्ड बर्थ का प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? पैरचुरेशन बोलते हैं, या बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द बेबी, बेबी का डिलीवरी का प्रक्रिया दैट इज कॉल्ड पैरचुरेशन। हम लोग पढ़े थे ना कि ह्यूमन बीइंग में प्रेगनेंसी लास्ट करता है कितना दिन? 9 मंथ। द ह्यूमन बीइंग प्रेगनेंसी लास्ट 9 मंथ। ह्यूमन बीइंग में गर्भ का पीरियड कितना दिन का? तो 9 महीने का। इस पीरियड को बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। उसके बाद जब 9 महीने का पीरियड पूरा हो जाएगा, जब फीटस रेडी हो जाएगा डिलीवरी का, तो फीटस का डिलीवरी होगा, बच्चा का डिलीवरी होगा। उस डिलीवरी होने का प्रक्रिया को ही बोलेंगे पैरचुरेशन। द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द बेबी चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पैरचुरेशन। बोला सबसे पहले कि पैरचुरेशन कैसे होता है? तो बहुत भयानक, बहुत तीव्र यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होता है। यूट्रस को अगर सिंपली बोले तो ऐसे यूट्रस है, नीचे यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा बोलो कि थोड़ा कर्व्ड है, फिर उसके बाद सर्विक्स वैजना जो भी बोलो, यहाँ पर बच्चा है ना, यहाँ पे तो बोलेंगे प्लासेंटा था, यहाँ पर बच्चा है। अब बच्चा यहाँ, और ये कौन चीज़? सर्विक्स, ये सर्विक्स और ये वैजना। तो यहाँ पर बच्चा ऐसे अपने आप डायरेक्ट नीचे नहीं गिर सकता है। सोच के देखो, यूट्रस, सर्विक्स, वैजना, और सर्विक्स प्लस वैजना को ही क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल, जन्म का रास्ता। तो बच्चा डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि यूट्रस से सीधे नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ये जो पेल्विक गडल है, यहाँ पेरू का रीजन, यहाँ पे थोड़ा सा बोलो यूट्रस के बाद थोड़ा सा नैरो है, पतला है, इससे बच्चा डायरेक्टली नहीं आ सकता है। तो कैसे? तो प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा। प्रेशर कौन जनरेट करेगा? तो यूट्रस का टिश्यू सिकुड़ेगा, यूट्रस सिकुड़ेगा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत भयानक, बहुत तीव्र ढंग से यूट्रस सिकुड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसी कारण से बच्चा नीचे की ओर पुश होगा। बोलो बच्चा का डिलीवरी कैसे होगा? तो विगरस कॉन्ट्रैक्शन, बहुत भयानक तरीके से, बहुत तीव्र तरीके से यूट्रस का सिकुड़ेगा, और वो यूट्रस के सिकुड़ने के कारण से बच्चा नीचे की ओर आगे पुस्टअप हो जाएगा। तो वही बात लिखा गया है कि विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस, बहुत तीव्र कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़ना किस चीज़ का? दैट इज यूट्रस का। कब? तो एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी पूरा होने पर, मतलब 9 मंथ कंप्लीट होने पर, गेस्टेशन पीरियड पूरा होने पर, गेस्टेशन पीरियड पूरा होने पर, प्रेगनेंसी पूरा होने पर, 9 मंथ पूरा होने पर यूट्रस बहुत तीव्र ढंग से, बहुत भयानक ढंग से सिकुड़ेगा, और इस कारण से क्या होगा? तो काउजेज डिलीवरी ऑफ द फीटस, फीटस का डिलीवरी हो जाएगा। ये लाइन क्लियर है? दो बात सीखिए। सबसे पहले बोले कि गेस्टेशन पीरियड किसको बोलते हैं? तो 9 मंथ का जो पीरियड है इम्यूनिटी डेवलपमेंट का, उसी को बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। फिर बोले गेस्टेशन पीरियड जब पूरा हो जाएगा, जब फीटस रेडी है डिलीवरी के लिए, तो उसका डिलीवरी होगा। ये बच्चा का डिलीवरी होने का, चाइल्ड बर्थ होने का प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पैरचुरेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द बेबी इज कॉल्ड पैरचुरेशन। बोले पैरचुरेशन कैसे होता है? तो बोले कि एट द एंड ऑफ 9 मंथ पूरा होने पर विग्रस कॉन्ट्रैक्शन होता है, काफ़ी तीव्र कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, काफ़ी तीव्र ढंग से यूट्रस का मसल सिकुड़ता है, टिश्यू सिकुड़ता है, जिस कारण से बेबी नीचे की ओर पुस्टअप हो जाता है, बेबी का डिलीवरी हो जाता है। तो ये तो सिंपल हो गया कि विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द एंड ऑफ 9 मंथ का द डिलीवरी ऑफ द बेबी। लेकिन समझना ये होगा कि कैसे ये यूट्रस कैसे सिकुड़ता है, वो कैसे समझ जाता है कि अब हमको सिकुड़ना है, यूट्रस कैसे समझ जाता है कि अब हमको कॉन्ट्रैक्ट करना है, जिस कारण से बच्चा नीचे की ओर, वैजना की ओर, सर्विस की ओर मूव करे। ये बात समझ रहे हो? बोल दिए सिंपल तो बोल देंगे ना कि भाई यूट्रस सिकुड़ेगा, इस कारण से बच्चा नीचे चला जाएगा बर्थ कैनाल में, वैजना में, सर्विक्स में। लेकिन ये कैसे, इसका मैकेनिज्म कैसे ये चीज़ होता है? तो वही बात यहाँ लिखे हैं, मैकेनिज्म ऑफ पैरचुरेशन। पैरचुरेशन का मैकेनिज्म, पैरचुरेशन का प्रक्रिया, बेबी का बर्थ का प्रक्रिया, दैट इज डिलीवरी ऑफ द बेबी, इसका मैकेनिज्म कैसे होता है? तो सबसे पहला बात लिखे हैं कि पैरचुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म। पैरचुरेशन कहने का मतलब क्या? डिलीवरी ऑफ द बेबी। ये इंड्यूस्ड करने का मतलब करवा दिया था, यहाँ पर डिलीवरी बेबी का करवा दिया जाता है। कैसे? तो बोला बाय ए कॉम्प्लेक्स न्यूरो, ध्यान देना ये लाइन को, न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म। बेबी का डिलीवरी किस मैकेनिज्म के द्वारा होता है? तो न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म। अब बोलेगा न्यूरो इंडोक्राइन कहने का मतलब क्या? तो न्यूरो कहने का मतलब रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम, न्यूरो कहने का मतलब रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम। इंडोक्राइन कहने का मतलब एक ऐसा ग्लैंड जो कि डायरेक्टली कोई भी चीज़ निकाल देता हो, कौन चीज़ में? ब्लड में। बोले थे ग्लैंड 2 टाइप का होता है, इस टर्म को समझिए, ग्लैंड 2 टाइप का होता है, एक तो एक्सोक्राइन और एक तो इंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड उन ग्लैंड को बोलते हैं जो किसी डक्ट के थ्रू अपना चीज़ निकालता है, किसी पाइप के थ्रू ना। जैसे मान लो ये ग्लैंड है और ये इस पाइप से होते हुए चीज़ों को निकाला, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सोक्राइन। और इंडोक्राइन वो ग्लैंड उन ग्लैंड को बोलते हैं जो डायरेक्टली अपना सिक्रेशन ब्लड में, खून में, ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देता है। तो बोला पैरचुरेशन मतलब बेबी का डिलीवरी कैसे होता है, किस मैकेनिज्म
के द्वारा, तो बाय न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म। न्यूरो कहने का मतलब नर्वस सिस्टम, मतलब रिलेटेड टू ब्रेन। इंडोक्राइन कहने का मतलब ऐसा ग्लैंड जो कि डायरेक्टली कोई भी चीज़ निकाल देता हो ब्लड में। अब इसे समझे क्या कि ब्रेन का कोई पार्ट होगा जो कुछ पार्टिकुलर टाइप का हार्मोन निकालता होगा, जिस कारण से बेबी का डिलीवरी होता होगा, है ना। ब्रेन, न्यूरो मतलब ब्रेन एक तरीके से, इंडोक्राइन कहने का मतलब कोई ग्लैंड। तो ब्रेन का कोई ग्लैंड है या ब्रेन से रिलेटेड कोई इंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि कुछ निकाल देता है, जिस कारण से बेबी का डिलीवरी हो जाता है। ये लाइन क्लियर है। पैर्चुरेशन बोले सब लोग, पैर्चुरेशन कैसे होता है, किस मैकेनिज्म के द्वारा, न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म के द्वारा। अब देखते हैं कि भाई कैसे। तो बोलता है सबसे पहले कि द सिग्नल, संकेत कि भाई बच्चा होना है, बच्चा का डिलीवरी होना है। द सिग्नल फॉर पैर्चुरेशन कि बच्चा का डिलीवरी होगा इज ओरिजिनेट फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लासेंटा। ये लाइन को देखना, पूछा हुआ क्वेश्चन भी है एक बार का, और लोग याद रखते हैं फीटस, प्लासेंटा भूल जाते हैं। प्लासेंटा को याद रखिएगा। बोला द सिग्नल फॉर पैर्चुरेशन कि भाई बच्चा का डिलीवरी होने वाला है, बच्चा का डिलीवरी होगा, इस बात का संकेत, सिग्नल कौन चीज़ से ओरिजिनेट करता है, तो ओरिजिनेट फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस, पूरी तरीके से विकसित फीटस, और साथ में प्लासेंटा। ये दोनों का दोनों संकेत देता है कौन चीज़ का, कि भाई पैर्चुरेशन होने का, मतलब बेबी का डिलीवरी करवाने का। बेबी का डिलीवरी होगा, इस बात को इनिशिएट, इस बात का सिग्नल कौन देता है, इस बात का संकेत कौन करवाता है, तो इस बात का संकेत, इस बात का स्टार्ट, बोलो कि मैकेनिज्म, प्रोसेस को स्टार्ट करवाना। बच्चा का डिलीवरी होगा, इस बात को स्टार्ट कौन करवाएगा, तो इस बात को स्टार्ट करवाएगा पूरी तरीके से विकसित बच्चा, मतलब फीटस और प्लासेंटा। कोई पूछे कि बच्चा डिलीवरी होगा, इस बात को करवाने का सबसे पहला स्टेप कौन स्टार्ट किया, तो दैट इज पूरी तरीके से विकसित फीटस, फुल्ली डेवलप्ड फीटस और प्लासेंटा। प्लासेंटा समझते हैं ना, जो माँ और बच्चे के बीच का, क्या बोलो कि माँ से बच्चे में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट का सप्लाई, और साथ में बच्चे से क्या कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिमूव करता है। तो बोले कि सिग्नल कौन चीज़ का, डिलीवरी का, कौन स्टार्ट करवाएगा, कौन इंड्यूस करवा देगा, किससे ओरिजिनेट करेगा, तो दैट इज फुल्ली डेवलप्ड प्लासेंटा से, और फुल्ली डेवलप्ड फीटस से और द प्लासेंटा से। अब बोलोगे ये दोनों क्या करता है, ये फुल्ली डेवलप्ड फीटस और प्लासेंटा क्या करवाता है, तो बोला ये दोनों विच इंड्यूस, ये फीटस और प्लासेंटा करवा देता है क्या, माइल्ड यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन। माइल्ड कहने का मतलब हल्का, यूटेरिन कहने का मतलब यूट्रस, कॉन्ट्रैक्शन कहने का मतलब सिकुड़ना। फुल्ली डेवलप्ड फीटस और प्लासेंटा से ओरिजिनेट करता है, उत्पन्न होता है कौन चीज़ का सिग्नल, बेबी का डिलीवरी का सिग्नल। बोलोगे सर कैसे, तो ये फुल्ली डेवलप्ड फीटस और प्लासेंटा माइल्ड, माइल्ड कहने का मतलब हल्का, यूट्रस को सिकुड़वा देता है। फुल्ली डेवलप्ड, द सिग्नल ऑफ द पैर्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम फीटस, फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लासेंटा विच इंड्यूस। ये फुल्ली डेवलप्ड फीटस और प्लासेंटा क्या करता है, तो माइल्ड यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन, हल्का सा यूट्रस को सिकुड़वाएगा। और इस हल्का सा यूट्रस के सिकुड़वाने को क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटल कहने का मतलब फीटस, इजेक्शन कहने का मतलब बाहर करना, फीटस को बाहर करने का। रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स कहने का मतलब यहाँ पर इनवॉलेंट्री एक्शंस है, हमारे बस में नहीं है कि हाँ बच्चा को भी बाहर कर ले तो कर ले, ये अंदर का खुद ब खुद चीज़ है। हम चाहेंगे कि हाँ भाई अभी फीटल इजेक्शन हो जाए तो नहीं हो पाएगा, मतलब बोलिए कि ये एक इनवॉलेंट्री एक्शन है, इसलिए रिफ्लेक्स कहने का मतलब यहाँ पे इनवॉलेंट्री एक्शन। कोई दिक्कत, बोलो। कोई बोलेगा कि बेबी का डिलीवरी को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलेगा, पैर्चुरेशन। बेबी का डिलीवरी कब स्टार्ट होगा, एट द एंड ऑफ 9 मंथ। स्टार्ट करवाने वाला कौन होगा, तो ओरिजिनेट, ये सिग्नल कि भाई पैर्चुरेशन होना है, ओरिजिनेट करेगा कौन चीज़ से, फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लासेंटा। ये दोनों क्या करवाएगा, हल्का सा यूट्रस को सिकुड़वाना, माइल्ड यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन। इस माइल्ड यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन को जो कि फीटस और प्लासेंटा करवाया, इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे फीटस को बाहर करने का फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। कोई दिक्कत। अगला बात देखिए, बोलता है ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, कोई डाउट है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या करवाएगा, तो बोला ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटॉक्सिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। समझिए, ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या करवाएगा, तो ट्रिगर्स, ट्रिगर्स कहने का मतलब यहाँ पे स्टार्ट करवा देता है कौन चीज़, तो एक हार्मोन का निकलना। ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स एक हार्मोन का निकलने का स्टार्ट करवा देता है। कौन हार्मोन, तो ऑक्सीटॉक्सिन। अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, इस लाइन को याद कर लीजिएगा कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स एक हार्मोन निकलवा देगा। कौन हार्मोन, ऑक्सीटॉक्सिन नाम का हार्मोन। कहाँ से, तो फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी, माँ के पिट्यूटरी से। आप देखो, हम बोले थे ना कि पैर्चुरेशन एक न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म है, तो न्यूरो कहने का मतलब था ना ब्रेन। यहाँ देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, ब्रेन में, तो हो गया ना। तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या करवाएगा, बोलो, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या करवाएगा, ऑक्सीटॉक्सिन का निकलना।
फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स काउजेस क्या ट्रिगर्स रिलीज ऑफ कौन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कहाँ से, तो फ्रॉम द मैटरनल, मैटरनल कहने का मतलब माँ के पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब बोलेगा कि ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करेगा, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करेगा, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन काम करेगा किस पर, तो यूट्रस के मसल पर। बोलो अभी तक कितना बात सीखे, 9 मंथ रेडी, 9 मंथ हो गया, फीटस रेडी है। फीटस और प्लासेंटा मिलके क्या करवाएगा, हल्का सा यूट्रस को सिकुड़वाएगा। ये हल्का सा यूट्रस को सिकुड़वाने को क्या बोलेंगे, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के बाद क्या होगा, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स निकलवा देगा कौन चीज़, ऑक्सीटोसिन। कौन चीज़ से, माँ के पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब बोलेगा ये ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, तो ये ऑक्सीटोसिन एक्ट करेगा, काम करेगा यूट्रस के मसल पर। ये ऑक्सीटोसिन काम करेगा यूट्रस के मसल पर। तो ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द यूट्रस मसल, यूटेरिन मसल्स। और तगड़ा, पहले हुआ था हल्का, पहले हुआ था हल्का सा यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन, अब ऑक्सीटोसिन करवाएगा जबरदस्त, थोड़ा सा मजबूत, थोड़ा सा पहले वाले की तुलना में ज़्यादा तगड़ा, ज़्यादा मजबूत यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन। ऑक्सीटोसिन निकला और ऑक्सीटोसिन यूट्रस को थोड़ा अब तगड़ा, थोड़ा पहले वाले से, ये तो सिंपल था, ये तो हल्का था, माइल्ड यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन था, ये स्ट्रॉन्गर यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन होगा। ऑक्सीटोसिन थोड़ा जबरदस्त, थोड़ा तगड़ा, थोड़ा मजबूत, मतलब थोड़ा कस के यूट्रस को सिकुड़वाएगा। ऑक्सीटोसिन यूट्रस को थोड़ा और कस के सिकुड़वाएगा। तो वही बात लिखा हुआ है कि ऑक्सीटोसिन काम करेगा यूट्रस के मसल पर और क्या करवा देगा, तो काउजेज स्ट्रॉन्गर यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन, काउजेज स्ट्रॉन्गर यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन। कोई दिक्कत। अब बोलेगा ये क्या करेगा, देखो ऑक्सीटोसिन निकला पिट्यूटरी से, यूट्रस पे आके काम किया, यूट्रस को सिकुड़वा दिया। और जैसे ही यूट्रस सिकुड़ेगा ना, फिर से निकलेगा पिट्यूटरी ग्लैंड, निकालेगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये चलते रहता है, यूट्रस सिकुड़ा, ऑक्सीटोसिन निकला, ठीक, ऑक्सीटोसिन आएगा क्या करेगा, यूट्रस को सिकुड़वाएगा। जैसे ही यूट्रस सिकुड़ा, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड निकालेगा ऑक्सीटोसिन। मतलब ये लगातार, एक बार जैसे ही यूट्रस सिकुड़ा कि वैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड निकाल देगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन आया, फिर यूट्रस को सिकुड़वाया। एक चीज़ और है कि जितना ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीटोसिन निकल रहा है, उतना तगड़ा, उतना भयानक 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 उतना भयानक यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसको बोलते हैं लेबर पेन बोलते हैं। ये जो बोलते हो ना लेबर पेन, ये लेबर पेन वो क्या है, यही चीज़ कि ऑक्सीटोसिन निकला, ऑक्सीटोसिन निकला क्या करेगा, यूट्रस को सिकुड़वाएगा, ठीक। एट द सेम टाइम, जिस टाइम यूट्रस सिकुड़ा, मैसेज चला जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास कि भाई आप ऑक्सीटोसिन फिर से निकालिए। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, यूट्रस का सिकुड़ना, ऑक्सीटोसिन का निकलना, यूट्रस का सिकुड़ना, ऑक्सीटोसिन का निकलना, ये लगातार होते रहेगा जब तक कि भयानक 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 और तगड़ा यूट्रस न सिकुड़े, मतलब और तगड़ा यूट्रस सिकुड़ेगा, और तगड़ा पहले वाले, जैसे मान लो फर्स्ट बार इतना इंटेंशन, तो सेकेंड बार इतना इंटेंशन, थर्ड बार उससे तगड़ा इंटेंशन, फिफ्थ बार और तगड़ा, मतलब लगातार कंटिन्यूस ऑक्सीटोसिन निकलते रहेगा, यूट्रस सिकुड़ते रहेगा और भयानक भयानक तरीके से यूट्रस सिकुड़ते रहेगा। एंड फाइनली लीडिंग टू द डिलीवरी ऑफ द बेबी, फाइनली यूट्रस सिकुड़ के, मतलब भयानक सिकुड़ा और बेबी धीरे 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 बाहर आ गया। तो वही बात बोलता है, ऑक्सीटोसिन काम करेगा किस पर, तो यूट्रस के मसल पर, और ये क्या करवा देगा, तो ये यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन करवा देगा। बोला विच इन टर्न, देखो यहाँ ये लाइन देखो, विच इन टर्न, विच इन टर्न कहने का मतलब क्या, यूट्रस का सिकुड़ना। ऑक्सीटोसिन यूट्रस को सिकुड़वाया, और यूट्रस का सिकुड़वाना क्या किया, तो स्टिमुलेट्स फर्दर सेक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन निकलवाएगा। ये अनक्लियर है, बोलो ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, यूट्रस को सिकुड़वाएगा, और यूट्रस का सिकुड़ना क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन को निकलवाएगा। बोलिए सब लोग, बोलिए मेरे साथ बोलिए, तो ऑक्सीटोसिन का निकलना यूट्रस को सिकुड़वाएगा, और यूट्रस का सिकुड़ना ऑक्सीटोसिन को निकलवाएगा। फिर से बोलो, ऑक्सीटोसिन का निकलना यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, और यूट्रस का कॉन्ट्रैक्ट करवाना ऑक्सीटोसिन को निकलवाएगा। ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये जब तक बच्चा का डिलीवरी ना हो जाए तब तक ये चीज़ होते रहेगा। तो वही बात अगला लिखा होगा, द स्टिमुलेटरी, हाँ बोलिए, हाँ नॉर्मल बेबी होगा, बिल्कुल। अगर ऑक्सीटोसिन अच्छा खासा मात्रा में निकल रहा है तो नॉर्मल बेबी होगा। एक चीज़ और है कि हम बताए थे, एट द लास्ट मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, ए हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन इज सेक्रेटेड बाय द ओवरी, बताए थे ना। हाँ, एक हार्मोन है जो कि ओवरी निकालता है, रिलैक्सिन, एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। ये रिलैक्सिन हार्मोन क्या करवाता है ना, यहाँ पर जो पेल्विक गर्डल है, यहाँ पर पेरू के पास का मसल को डायलेट करता है, पेरू के पास का, पेल्विक गर्डल के पास का मसल को थोड़ा डायलेट करवाएगा, थोड़ा फैलवाएगा, जिससे आसानी से बेबी का डिलीवरी हो सके। नाम ही बता रहा है रिलैक्सिन, जो रिलैक्स करेगा यूट्रस, यहाँ का मसल को रिलैक्स करेगा, यहाँ का ज्वाइंट जो है ना, ये ज्वाइंट के बीच के मसल को रिलैक्स करेगा, जिससे बेबी का डिलीवरी आसानी से हो सके। ऑक्सीटोसिन यूट्रस को सिकुड़वाया, रिलैक्सिन क्या कर रहा है, रिलैक्सिन डायलेट कर रहा है कि भाई थोड़ा सा बोलो ना कि डायलेट, रिलैक्स सिस्टम जा रहा है कि जिससे आसानी से डिलीवरी हो सके। बोलो यहाँ कितना ऐसा नैरो है ना, तो इसको थोड़ा सा डायलेट करेगा, थोड़ा सा फैलवाएगा, जिससे कि आसानी से डिलीवरी हो सके। यूट्रस को सिकुड़वाया ऑक्सीटोसिन क्या, और रिलैक्सिन क्या किया, डायलेट किया, मतलब फैलवाया। तो सिकुड़ा उस कारण से बचा नीचे,
और नीचे का अगर रहेगा फैला हुआ तो आसानी से बच्चा का डिलीवरी होगा ना। तो रिलैक्सिन का काम है डायलेट करना, रिलैक्स करना मसल को, लेकिन ऑक्सीटोसिन का काम है यूट्रस को सिकुड़वाना। कोई दिक्कत? चलिए आइए, बोलता है द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स एक्शन। स्टिमुलेटरी कहने का मतलब क्या? एक दूसरे को उत्तेजित करने वाला, मतलब यूट्रस सिकुड़ा, ऑक्सीटोसिन निकलवाया, ऑक्सीटोसिन निकला, यूट्रस को सिकुड़वाया। तो बोला स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स किसके किसके बीच में? तो बिटवीन द यूट्रेन कॉन्ट्रैक्शन एंड द ऑक्सीटोसिन सेक्रेशन। ये लाइन ध्यान दीजिए, स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स मतलब ये इन्वॉलेंट्री जो एक्शन है किसके किसके बीच में? यूट्रस का सिकुड़ना, यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन और ऑक्सीटोसिन का सेक्रेशन कंटिन्यूस लगातार होते रहेगा। कब तक? रिजल्टिंग इन द स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन, और तगड़ा कॉन्ट्रैक्शन होगा। ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ये ऑक्सीटोसिन का कोई बात नहीं, ये ऑक्सीटोसिन का निकलना और यूट्रस का सिकुड़ना कंटिन्यूस होते रहेगा। कब तक? जब तक कि और तगड़ा कॉन्ट्रैक्शन न हो जाए, रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेरिन मसल, फाइनली लीडिंग टू द दिस लीड्स टू द एक्सपल्सन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल। बोलिए, ये प्रक्रिया कंटिन्यूस होते रहेगा, लगातार होते रहेगा। कब तक? जब तक कि, मतलब बोलो ना, तब तक होते रहेगा जब तक कि बेबी का डिलीवरी न हो जाए। पहले वाले के तुलना में अगला वाला जो इंटेंसिटी रहेगा वो यूट्रस का कमजोर रहेगा कि मजबूत रहेगा? और मजबूत रहेगा, और स्ट्रॉन्गर। फाइनली दिस लीड्स टू द एक्सपल्सन ऑफ द बेबी। एक्सपल्सन कहने का मतलब क्या? बाहर कर देना। इसका परिणाम क्या होगा कि बेबी बाहर आ जाएगा। किस रास्ते से बहुत हुई बाहर आएगा? तो थ्रू द बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल कहने का मतलब वैजना प्लस सर्विक्स। अगला बोलता है कि आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर्ड, जब शिशु का डिलीवरी हो चुका होता है तो द प्लेसेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूट्रस। जब बेबी का डिलीवरी हो जाता है तो उसके बाद प्लेसेंटा भी यूट्रस से धक्का, मतलब बोलो ना, एक्सपेल्ड, बाहर कर दिया जाता है। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।